सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जाने त्यों तार स्वामी रहा समरथ शरण जोग तू राखें अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संजम नाही इन विदे छुटकार गरत कोर अंध ते काडो प्रभ नानक नदर निहार जाप ताप नेम सुच संजम नाही इन विदे छुटकार गरत कोर अंध ते काडो प्रभ नानक नदर निहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1301 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द की विचार
इस गुरु घर दे ग्रंथी साहब भाई परमजीत सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का पवित्र पावन शहीदी गुरपुरब 26 तरीक नूं है। सो समय की लोड़ नूं मुख रख के अपने घरां विच पाठ करदे हां। जिवें थां पर थां भैणां बीबियां सुखमनी साहब जी दे पाठ करदियां ने, उवें आप जी भी सच्चे पातशाह दे गुरपुरब मनाउण दी आपां तैयारी करिए। लगदा नहीं कि वड्डे जोड़ मेले हो सकणगे। दूसरी बेनती है कि जो भी वीर भैन मत्था टेकण आउंदे ने, सोहणे सिक्खी लिबास पा के आओ। निकरां पाटियां निकरां पाटियां पैंटां, एवें सिरां दे उपर छोटा जिहा रुमाल बन के गुरु दे केसां दी बेअदबी करदिआं पिछे गर्दन दे कोल जिवें बीबियां जूड़ा करदियां ने, इदां दे रूप बना के आउणा। फिर कहना शरधा है। नहीं भाई, शरधा नहीं, तो सिक्खी दा मजाक है। सो सोहणियां दस्तारां दमाले सजा के आओ। ये साबित करिए कि गुरु सानू तेरे नाल बहुत प्यार है। दूसरा, मैं बीबियां भैणां नूं भी बेनती करांगा कि वड्डे वड्डे परस लैके ना आओ। साडे सेवादारां दे हत्थ खराब हो चले ने, सैनिटाइजर करदे आ। एक लिफाफा रखोगे, एक परस रखोगे, एक दो हाथ ला के मत्था टेकोगे, वो कड़ी कड़ी स्प्रे करते हैं, कड़ी कड़ी उत्थे पोचे मारते हैं। कोई बार बिजनेस नहीं हैगा, कोई बार कारोबार व्यापार नहीं हैगा। सो केवल आपां मत्था टेकण आउंदे आ। इस करके यतन करो कि कोई भी चीज़ अंदर ना लैके आंदी जावे। जे लै भी आओ तो बाहर जो भी तुहाडे नाल परिवार का मैंबर है, ये परस उन्होंने आप जी फड़ा सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। पाव सुहावे जो तो तिर जुल दे, शीस सुहावा चरनी। मुख सुहावा जो तो जस गावै, जियु पया तो शरनी। तू समरथ वड्डा, मेरी मत थोरी राम। पाले हैं अकिरत कणा, पूरन दृष्ट तेरी राम। जालूं ऐसी रीत, जित मैं प्यारा विसरै। नानक साई भली परीत, जित साहिब सेती पत रहै। बादशाह दरवेश जुगहो जुग अटल, चवर तख्त दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की
ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਦ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਵਫਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਵੋ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਬਾਦਬ ਝੁਕਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਓ ਸਾਂਝ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1301 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ 4 ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅੱਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਰਲਾ ਲੈ। ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈ। ਕੁਚਿਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ। ਕੁਚਿਲ ਮਾਨੇ ਭੈੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ, ਕਠੋਰ ਨਿਰਦਈ ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਕਪਟ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ। ਜਿਉਂ ਜਾਣੈ ਹੈ ਤਿਉ ਤਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ? ਕੌਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪਟੀ ਹਾਂ? ਕੌਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਾਂ? ਕੌਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ? ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੀਸੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੀਸੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਕਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ
सीसा बोलिया नहीं है, बस सीसे विच वो दिखाई दिता है तो इन्हें साफ कर लिया। जिद्दां सीसे दे सामने खड़ो के हे प्राणी, अपने तन की जिहड़ी ऊणताई तैनूं नज़र आई तू उसे वक्त हटा लई, दूर कर लई। जिदन गुरु सीसे दे सामने आके खड़ोवें ते गुरु सीसा ते तैनूं बोल के कहेगा, समझाएगा। ते गुरु सीसा ते रोज बोलदा है, ते गुरु सीसा तैनूं समझाएगा कि देख तू माड़े आचरण वाला है, तू पत्थर दिल बन चुका है, तेरे अंदर कपट एंट्री लै गया। कपट का अखरी अर्थ है ठगी मारना। तू ठगी मारन वाले पासे तुर पे है, कामी तू विकारी हो गए हैं। हुण जदों गुरु सीसा बोलेगा, हो भोलिया बाहर दे सीसे दी गल तां बड़ी छेती समझ आ गई ते उसे वक्त मन लई। काश किते गुरु सीसे दी गल भी तू मन लवें, अपने अंदरों कुचीलपुणा दूर कर लवें, कपट दूर कर लवें, काम वासना दूर कर लवें। फिर बेनती करा, सीसे चों दिखाई दिता भी आ कमी है, उसे वक्त दूर कर लई। दूजे पासे गुरु रोज बोल बोल दसदा है आ कमी है, नहीं मनता, फिर उथे दा उथे ही खड़ोता है। फिर बेनती करा, बाहर दे सीसे दे विच देख के कमी दूर कीती ते दुनिया दे लोग कहणगे तू बड़ा सोहना लग रहे हैं, क्योंकि वो बाहर दी कमी दूर हो गई। जिदन गुरु सीसे दी गल मन के अंदर दी कमी दूर करेगा, उदन गुरु ते निरंकार कहेगा अज तू बहुत सोहना लगदा है। अज सारा जोर लगदा है बंदे दा मैं दुनिया विच सोहना लगा, पर गुरु ते परमात्मा दियां नज़रां च सोहना बन जावां इहदे लई यतन नहीं करता। ते अज सतगुरु समझाउंदे ने, कुचिल कठोर कपट कामी, मालका माड़े आचरण वाले भी हाँ, ठगियां मारन वाले भी हाँ, पत्थर दिल भी हाँ, विकारी भी हाँ। इसलिए बाणी च एक बचन आउंदा है ना, हर हर करहें नित कपट कमावें। हरी हरी भी कही जाते ने, कपट का अखरी अर्थ है ठगी मारना, ते ठगियां भी मारते रहते ने। हर हर करहें नित कपट कमावें, हिरदा शुद्ध न होई। इदां कला जुबानी कलामी हरी हरी वाहिगुरु वाहिगुरु कहना ते हिरदे च 24 घंटे ठगी रखनी, भी मौका मिले तो ठगी मार लवां। सतगुरु कहंदे हिरदा शुद्ध नहीं हो सकता। अनदिन कर्म करें बहुत तेरे, सुपने सुख ना होई। दिन रात भावें बहुते कर्म कर लवें, पर सुपने विच भी सुख नसीब नहीं होएगा जे हिरदे विच कपट रख लिया, ठगी रख ली। इसलिए भगत जी कहते ने ना, हिरदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहा बिलो वसपानी। हिरदे च ठगी लैके बैठे, मूँह तो ज्ञान दियां गल्लां करदा है, ते भगत जी कहते हो भोलिया इदां पानी रिड़कण दे नाल तैनूं कुछ भी नसीब नहीं होना। हिरदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहा बिलो वसपानी। ते इसलिए फिर बाणी का एक होर बचन जिथे सतगुरु कहते ने, मुखों हर हर सब को कहे। हरेक बंदा मूँह तो वाहिगुरु कहता है, राम कहता है, ईश्वर कहता है, बीठुल कहता है, प्रभु कहता है, परमात्मा कहता है। मुखों हर हर सब को कहे, विरले हिरदय वसाया। वो विरला ही है जिन्हें मुँह तो कह के अपने हिरदे च वसा लिया। नानक
जिनकै हृदय वसिया मोख मुकत तिन पाया। हे नानक, जिन्हां ने मूँह तो कह के अपने हिरदे च वसा लिया, उन्होंने मुक्ति का दर नसीब कर लिया। इत्थे सतगुरु कहते ने कि भोलिया पहला अज स्वीकार कर ले कि मालक जी, सतगुरु जी, मैं माड़े आचरण वाला हाँ, मैं कपटी हाँ, पत्थर दिल हाँ, विकारी हाँ। जदों गुरु सीसे दे सामने खड़ो के ये स्वीकार कर लेगा, फिर तू तरला लैन जोगा भी बनेगा। ते तरला की होएगा, बेनती की होएगी, ज्यों जाने हैं त्यों तार स्वामी। मालका, जिवें तैनू चंगा लगता है तू उदां तार लै। मैं स्वीकार करदा हाँ कि मैं माड़े आचरण वाला भी हाँ, पत्थर दिल भी हाँ, ठगियां मारन वाला भी हाँ, विकारी भी हाँ। सतगुरु ने सानू अज ये चारे गल्लां छड्डण वास्ते मानो बाणी दा ये बचन साडी झोली पाया। सिखा, जे माड़ा आचरण ना हुंदा ते तू सिर ते कीता जाण वाला जूड़ा अपनी धौण ते क्यों करता। याद रखना, जिदन पहला दिन सी जिहड़ी बेनती सिंह साहब ने की, जिदन पहला दिन सी बच्चे ने घर दे माता पिता दे सामने, घर दे विच सीसे दे सामने खड़ो के अपने सिर तो जूड़ा खोल के अपनी धौण ते लागे कीता। पैर च पाउण वाली जुराब अपने सिर ते पाई उन्हें। हुण जदों पहले दिन बच्चे ने एक कर्म किया, उदण किसी रागी ने सीसे दे सामने वाजा लैके बैठ के बचन नहीं सी सुनाउणा बाणी दा। उस वक्त किसी कथावाचक ने भी जाके उत्थे कथा नहीं सी सुनाउणी। उत्थे ते भाई माँ बाप दा फर्ज बनता सी कि उस बच्चे नूं उसे वक्त बांह तो पकड़ के उस कर्म नूं करन तो रोक दे। बच्चे ने पहली जुर्रत घर चों कीती, जिदन घरदियां ने एक्सैप्ट कर लिया, उदन हुण वो रोज सिर ते जराब पा के तुरिया फिरदा। देखो, मनो भावें ना मनो, है सच विच पैर च पाउण वाली जुराब। बंदा किधर नूं तुर पिया। हुण उत्थे किसी रागी ने प्रचार लई थोड़ी पहुंचना सी, किसी कथावाचक ने थोड़ी जाना सी। उत्थे ते माँ बाप नूं जरूरत करनी पैनी सी, बांह फड़नी पैनी सी बच्चे दी कि भाई सिक्खी इदां नहीं शोभदी। सिक्खी ते सिर ते सोहना जूड़ा करके सिक्खी दा ताज सोहनी दस्तार बन के शोभदी है। सतगुरु कह रहे ने, स्वीकार कर खां तू मेरी गलती है, स्वीकार कर मैं मंदे आचरण वाला हाँ। ते जिदन गुरु दे सामने खड़ा होके स्वीकार करन लग पाएगा, फिर तेरा अंदर बोल के कहेगा, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। ये वो कह सकता है जिन्हें स्वीकार कर लिया होवे, नहीं ते जुबानी कलामी तो हर कोई कही जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन, उहदा एक जिगरी दोस्त उहदे घर आ गया, आके कहंदा, भरावा अज शाम नूं घर च चुल्हे च लकड़ बालण वास्ते नहीं है, तो मैं लकड़ां वड्डण जाना है, पर करा की। मेरे घर विचों मैनू कुहाड़ी नहीं मिलती, तू मैनू अपनी लकड़ां वड्डण वाली कुहाड़ी दे दे। अग्यों मुल्ला नसरुद्दीन बोल के कहंदा, भरावा मैं कुहाड़ी नहीं दे सकदा। पुछया क्यों? कहंदा, मैं कुहाड़ी नाल अपनी दाढ़ी बनाउणी। वो मित्र नूं पता लगा भी इन्हें हुण देनी नहीं कुहाड़ी, उन्हें दोबारा कोई बोल ही नहीं किया। चुप चपीते उन्हां पैरां नाल ही उहदे घर चों वापस मुड़ गया। इन्नी देर नूं पत्नी आई, आके कोल कहंदी, पति देव ये की?
तुसां अपने जिगरी दोस्त नूं कुहाड़ी नहीं दित्ती और बोल की बोल दिते कि मैं कुहाड़ी नाल दाढ़ी बनाउणी है। कुहाड़ी नाल भला दाढ़ी कौन बनाउंदा है? ते अग्गियों मुल्ला नसरुद्दीन बोल के कहंदा भागां वालिए जेड़ी चीज किसे नूं देनी ना होवे ना उहदे 100 बहाने बनाए जा सकते हैं। ते बेनती करां जिन्हां ने सिक्खी दा ताज सिर ते दस्तार बननी नहीं उन्हां लई 100 बहाने ने। जिन्हां ने गुरु दी गुरमत नूं हिरदे विच टिकाउणा ही नहीं 100 बहाने ने। जिन्हां ने ठगी मारनी छड्डनी नहीं उन्हां कोल 100 बहाने ने। जिन्हां ने शराब छड्डनी नहीं उन्हां लई 100 बहाने ने। सतगुरु कहंदे भोलिया बहाने ना बना, स्वीकार कर ले अज गुरु अगे हाथ जोड़ के कि सतगुरु मैं भैड़े आचरण वाला हाँ, पत्थर दिल हाँ। इन्ना कु पत्थर दिल कि मैं अपनियां नाल ही ठगी मारन तो बाज नहीं आउंदा। ते बेनती करां संगत जी पत्थर नूं जिन्ने साल मर्जी तुसी पानी विच रख दिओ पत्थर दे अंदर कदे पानी प्रवेश नहीं करता। इसे तरह पत्थर दिल इंसान नूं तुसी जिन्ना मर्जी समा बाणी दे दुआले रख लो पत्थर दिल इंसान ते बाणी दा भी असर नहीं होता। पर हाँ जे वो स्वीकार कर लवे कि मेरे अंदर ऊणताई है ते गुरु दी बाणी दी गल नूं अपने जीवन च अमली जामा पहना देवे फिर तब्दीली जरूर आ सकती। वरना बहुत इतिहास दे ऐसे बचन ने कि गुरु कोल रह के भी अंदर कठोरता ते पत्थर दिल बिरती बरकरार रही। इतिहास विचों बचन साझा करा। 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तिन्हां दे कोल पैंदे खां दी नानी अपने दोते नूं नाल लैके आई। पैंदे खां दा पिता लाहौर दरबार विच फौज दा मुखी है। जंग लड़ी ते पिता दी मौत हो गई। मां पहला चलाना कर चुकी सी। पैंदे खां नानी कोल सी ते अत दा बीमार हो गया। नानी दवा दारू कराउण तो असमर्थ है ते पैंदे खां नूं गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार विच छड्ड गई। सतगुरु ने पैंदे खां दी दवा दारू की। पैंदे खां इन्ना कमजोर हो चुका सी कि अपने हाथ नाल कुछ खा पी भी नहीं सी सकता। सतगुरु ने अपने हथी इनू दुध पिया लिया। कुछ शरीर स्वस्थ होया अपने हथी इनू बादाम छिल के खवाए। पैंदे खां ठीक हो गया। 9/9 हो गया। पैंदे खां फौज दे मुखी कमांडर दा पोता है, इस करके अपने बाप कोलों फौज दे विच वरते जाण वाले दा पेच बड़ी चंगी तरह जानता है। इन्हें वो दा पेच सतगुरु दे सामने विखाए ते 6वें पातशाह ने पैंदे खां नूं अपने दरबार विच अपनी फौज दा मुखी बना दिता। हुण पैंदे खां ने अपने बाप कोलों एक गुर सिक्ख्या सी, एक तरीका सिक्ख्या सी। वो तरीका इन्हें गुरु हरगोबिंद साहब दे सन्मुख कई वेरा करके विखाया। वो की सी कि घुड़सवार घोड़े ते सवार है। पैंदे खां अपने घोड़े तो उतरदा है, एडी फुर्ती नाल जाके घोड़े दे थल्ले वड़दा है। उस घोड़े थल्ले जिहदे ते घुड़सवार बैठा होया पल नहीं लाउंदा कि अपने मोढियां ते घोड़े नूं चुक के
ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 1628 ਦੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ, 1630 ਦੀ, 1632 ਦੀ ਜੰਗ। ਇਹਨਾਂ 3 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਪਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆਵੇ ਅੰਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਬਾੜ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ 2 ਬੁੱਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਵੀ ਜੇ ਘੋੜਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਚੰਦੋਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਵਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ
बाबा गुरदित्ता तू बाज खो लिया। उस्मान खां बाज खो लिया आ। सिखां नूं पता लग गया, गुरु हरगोबिंद साहब नूं दस दिता। सतगुरु ने पैंदे खां नूं गुरु दरबार बुलाया, घोड़ा ते पोशाक पुछी। ये कहंदा जी घर है, अगली वक्त आवांगा ते लैके आवांगा। हुण याद रखना, जदों अंदर कठोरता आ जाए तो गुरु दे सामने खड़ो के भी बंदा झूठ बोलण तो गुरेज नहीं करता। जदों अंदर कठोर हो जाए, सतगुरु पुछदे ने वो चिट्टा बाज तेरे घर है? कहंदा नहीं जी, मैनू बाज का कुछ पता नहीं। सतगुरु ने सिख घर भेजे ते बाज घरों मिल गया। अंदर कठोर हो चुका सी, पत्थर दिल हो चुका सी, इस करके गुरु दे सामने भी झूठ बोलण तो गुरेज नहीं किया। सतगुरु कहंदे ने कुचिल कठोर कपट कामी। कठोर दा अखरी अर्थ निर्दयी, पत्थर दिल, इन्नी कठोरता। जदों एदा झूठ गुरु दे सामने जाहिर होया, अग्यों बोल के कहंदा की होया जे घोड़ा ते पोशाक घर रख लई? की होया जे बाज मेरे घर चला गया? तुहाडी फौज दा मुखी सिपे सलार सिपाहियां, मेरे तो बिना कोई जंग नहीं जित्ती जा सकती। सतगुरु इनू ताड़ना करके इहदे घर तोड़ दिंदे ने। हुण पैंदे खां गुस्से च आया कि जिस घर च मैनू इन्ना मान मिलिया, जिस घर चों इन्नी रिस्पैक्ट ते सत्कार मिलिया, अज उस घर चों मैनू इदां तोड़ दिता गया। गुस्से विच आए पैंदे खां ने अपने जवाई उस्मान खान नूं बुला लिया। ये दोनों जने जलंधर दे सूबेदार कोल चले गए, उहदे नाल गल कीती, उहनूं नाल लैके लाहौर पहुंच गए। उत्थों काले खां दी ते अनवर खां दी फौज नूं अपने नाल रला के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ते हमला करन दी ठाण लई। क्योंकि पैंदे खां दी हेठी हो चुकी सी, उन्होंने इयों प्रतीत हुंदा भी मेरे तो वड्डा कोई जरनैल कोई नहीं, ते मैं जंग करांगा ते जित लवांगा। हुण इधर लाहौर तो काले खां ते अनवर खां इनू नाल लिया, अपने जवाई उस्मान खान नू नाल लिया, ते उधर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज करतारपुर साहब की धरती ते। ये करतारपुर ओ जेड़ा जलंधर दे लागे है, एक रावी दरिया दा करतारपुर जो पाकिस्तान है, एक जलंधर दे लागे करतारपुर। ये धन गुरु अर्जन साहब जी ने वसाया सैयद अजीम खां की बेनती ते। इधर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इस करतारपुर की नगरी ते ने। इत्थे पैंदे खां फौज लैके आया। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने पैंदे खां नूं फौज लैके आउंदियां वेखिया, अपने सिखां तो तैयारी कराई। याद रखना ये वक़्त सन 1634 का है। 1634 नूं धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नाल वो पैंदे खां अज जंग करन आया। मैदाने जंग भखिया, पैंदे खां दा जवाई उस्मान खां मारिया गया, काले खां दी मौत हुई। हुण इनू इयों प्रतीत होया कि जिस जवाई दी खातर घोड़ा ते पोशाक भेटा कीती, वो जवाई ते जहान तो चला गया। हुण मौका है मेरे कोल, जिहड़ी लियाकत है मैं उन्हूं वरत लवां। पैंदे खां भखे जंग दे विचों अपने घोड़े तो उतरदा है।
दौड़ के आके धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के घोड़े के थले वड़ता। इनू पता सी कि मैं ये कर्म करांगा, सतगुरु नू घोड़े तो थले सुट लवांगा, क्योंकि इहदियां बाहां दा बल जिहदे ते इहनू माण सी। एक घोड़े तो उतर के दौड़ के सतगुरु दे घोड़े दे थले वड़िया और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नू इहदे इस काम दी किस तरीके नाल विਉਂਤਬੰਦੀ हुंदी है सतगुरु नू चंगी तरह पता है। ये जिद्दां ही गर्दन नीवी करके घोड़े थले वड़िया, सतगुरु ने अपने हाथ च पकड़ी हुई ढाल जिहदे नाल सामने वाले दे वार नू रोकिया जाता है, वो ढाल इन्नी तेजी नाल इहदे सिर ते मारी कि यह बेहोश हो के धरती ते डिग पिया। उधर फौज दे मुखी काले खां की मौत हो चुकी सी। लाहौर तो आई फौज जिहड़ी बच गई दुंब दबा के अपने घर वल नूं दौड़न लगी। इधर सतगुरु घोड़े तो उतरे, पैंदे खां धरती ते डिगे है। वो पैंदे खां जिहड़ा गुरु दरबार विच सेवा करके मान प्रतिष्ठा हासिल करदा है, पर अंदर अहंकार आउण करके अंदर कठोरता आ गई। तेरे तो बिना गुरु जंग किवें जित लएगा। अज पैंदे खां बेहोश है, सतगुरु घोड़े तो उतरे, गोदी च सिर रखिया, मत्थे ते हथ फेर के कहंदे ओ पैंदे खां, मैं तैनू अपने इन्हां हत्थां नाल मक्खण खवाया, पैंदे खां तैनू इन्हां हत्थां नाल दुध पियालिया, तैनू बदाम छिल के खवाए। देख तेरा अंदर इन्ना कठोर हो चुका सी कि तू गुरु ते फौज लेके आ गया। पर देख अज तेरा अखीरला वक्त है, तेरे मुंह चों बार बार हाय मां निकलदा है। तू मुसलमान है, हाय मां नहीं, हाय अल्लाह कह अल्लाह, ताकि अल्लाह दे घर तू परवान चढ़ सके। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दा ये परोपकार वेख के ताई सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास जी ने बचन किया, दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु पर उपकारी। दुश्मन नू अपनी गोदी विच लिटा के ओदे सिर ते हथ फेर के ओनू अल्लाह चेते कराउणा, ये परोपकार धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को सतगुरु समझाते ने कि भोलिया जे अंदर माड़ा आचरण है, जे अंदर कठोरता है, जे अंदर ठगी मारन का सुभाव है, जे अंदर वासना है, तो फिर तरला लै, स्वीकार कर जिहड़ी गल श्रीमान भाई गुरदास जी ने कही, हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा, चोर जार जुआर हों पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा। मैं कपटियां ठगियां मारदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करन दा, विसास घाती अकिरत काण। इन्ना कठोर हाँ कि मैं अपनिया नाल ठगी मारन तो बाज नहीं आउंदा। इको मां दे जाए पुत एक दूसरे नू ठगियां मार रहे ने। विसास घाती अकिरत कण मैं को ना रखंदा, सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा। गुरु बख्शण वाला है। स्वीकार कर मेरे अंदर एक कमियां ने चार जड़ियां रहाओ वाले बंद च दसियां ने। बेनती करा संगत जी, अज हर दूजे बंदे नू शुगर है, बंदा रिश्तेदारी च जांदा है, उत्थे जांदियां ही कुछ खाण पीण वास्ते आवे
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, मैं डायबिटीज का मरीज हाँ। सारियां दे सामने बिना झिझक बिना शर्म स्वीकार कर लेंदा मैं रोगी हाँ। गुरु अगे खड़ो के भी स्वीकार कर ले कि सतगुरु मैं कुचील हाँ, भैड़े आचरण वाला हाँ। गुरु अगे खड़ो के भी स्वीकार कर ले सतगुरु मैं कपटी हाँ, मैं कामी हाँ। रिश्तेदारां दे सामने शरीर की कमजोरी उस वक्त स्वीकार कर लई, गुरु अगे खड़ो के क्यों नहीं स्वीकार करता? ते जिदन गुरु अगे खड़ो के स्वीकार कर लिया, फिर सतगुरु कहते फिर तरला अंदरों निकलेगा, ज्यों जाने हैं त्यों तार स्वामी। मालका जिवें तैनू चंगा लगता है सानू ओदां तार लै, ज्यों जाने हैं त्यों तार स्वामी। बाणी कहती है, सतगुरु का वचन है कि जदों तक अपने सिर ते भैड़े आचरण दी, दिल दी कठोरता दी, बगानियां नाल ठगी मारन दी, भैड़े आचरण दी, ये पंड बन के सिर ते रख के जिंदगी जिएगा तो सतगुरु कहते याद रखी तैनों डंड भरना पएगा। पर जिस दिन पूरे गुरु नूं आके मिलेगा ते पूरा गुरु तैनूं समझाएगा जिहड़ी सिर ते पंड चुकी फिरदा इहनूं बाहर सुट, ते जिदन तू सच विच ओ पंड सुट देगा फिर की होएगा? बाणी दे वचन ने ध्यान दे के सुनना। सतगुरु कहंदे ने जौलो पोट उठाई चलियो, कादी पंड जी? कुचिल कठोर कपट कामी। चार चीज़ां जिस पंड च बन के तुरिया फिरदा, जौलो पोट उठाई चलियो तो लो डान भरे, उदों तक तू डंड भरदा रहेगा। भैड़े आचरण दी, कठोरता दी, ठगी मारन दी, विकारां दी पंड जदों तक चुकी। जौलो पोट उठाई चलियो तौलो डान भरे, पोट डार गुरु पूरा मिलिया। जदों पूरा गुरु मिलिया वो जिहड़ी सिर ते पंड चुकी सी वो परां भुआ के मार दिती। तो नानक निरभये, हे नानक आख तां ये जीव निडर हो गया। हुण देखो जिन्हें ठगी नहीं मारनी उन्होंने काहदा डर जी, जिन्हें किसी ना वल चल धोखा ही नहीं करना उन्होंने काहदा डर? सतगुरु कहते वो नहीं डरता, वो तो तरला लैके कहता मालका हुण जिवें तैनूं चंगा लगदा तू उदां तार लै, ज्यों जाने त्यों तार स्वामी। ते फिर तरला लएगा सिख कि मालक जी संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप बीठुला। मैं अनजान जन तरबे न जानू, बाप बीठुला बांधे। तो भगत नामदेव जी ने कहा ना अखीर ते, नामा कहे हो तर पी न जानू। नामदेव भगत आखदा मालका मैं किथे तरना जानदा, बाप बीठुला बांधे, तू बीठुल है मैनू अपनी बांह पकड़ा दे। नामा कहे हो तर पी न जानू, मोको बाहां दे पीठुला। ये सोने परमात्मा मैनू अपनी बांह पकड़ा दे ते भवसागर तो पार कर ले। जिदन अपने अंदर दी ऊणताई नूं, कमी नूं सिख ने दूर कर लिया, जीवन च तब्दीली आ गई, पूरे गुरु दे बचनां नूं जिंदगी च कमा लिया। उदण गुरु कहेगा सिखा अज तू मैनू बहुत सोहना लगदा है। फिर ऐसे गुरसिख नूं गुरु अपने घर तो अपने दर तो प्यार भी दिंदा है
सत्कार भी दिंदा है, मान प्रतिष्ठा समाज की इज्जत भी दिंदा है। ते उन्होंने फिर प्रतीत हुंदा है सतगुरु जिदन आया सां तेरे दर ते मैं जीरो सां, अज तू मैनू अपनी कौम का हीरो बना दिता है। किदन सिख कौम का हीरो बनता है? जिदन वो गुरु की गल नूं अपने अंदर स्वीकार करके जीवन च कमाउंदा है। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज अगला बचन समझाते ने रहाऊ वाले बंद तो बाद, तू समरथ शरण जोग, मालक जी तू समर्था रखण वाला है, शरण विच आया दी लाज पैज इज्जत रखण वाला है। जिहड़ा तेरी शरण आ गया उहदे पड़दे कज्जण वाला है। तू समरथ शरण जोग, तू राखें अपनी कल धार। कल माने कला, कला माने ताकत। मालका संसार दे जीवन तू अपनी कला वरता के, अपनी ताकत वरता के उन्होंने रख दें, उन्हों दे पड़दे ढक लेना अपनी कला वरता के। संगत जी सच विच जदों मालक अपनी कला वरताउंदा है ते वो कला किसे जीव विच बैठ के ही वरताउंदा है। ते जदों मालक दी कला किसे दे अंदरों वरतदी है ते तब्दीली भी आउंदी है। जदों कला वरत गई तब्दीली निश्चित है, पक्की गल है। जिस वक्त इंसान अज पूरे देश विच नज़र मार रहे हैं कि किवें लखां लखां मजदूर पैदल अपने घरां नूं तुरे ने, चप्पलां टुट गईयां ने, पैरां दियां ब्याइयां पाट गईयां ने, फिर भी तुरे जा रहे ने, पेटों भुखे ने, कोई दर्द वंडाउण तुरे है, वो टामा टामा है, कोई रोटी तो भुखा मर रहा है, कोई इत्थे है शाहूकार मियां, कोई इस लॉकडाउन विच भी अपनी शाहूकारी मान रहा है। इन्ना भी नहीं पता कि मेरे को पैसा किन्ना है, पर अखां दे सामने देखदा भी किन्ने भुखे बैठे ने, 1 रुपया भी मदद लई नहीं कढ़दा। कोई रोटी तो भुखा मर रहा है, कोई इत्थे है शाहूकार मियां, किसे दे लाश ते कफन नसीब नहीं। देखो कैसा समा आ गया, अमीरां दे विचों अमीर मरिया, घर दे खप्पण पाउण तक भी नहीं पहुंचे। रब दी खेड है ना, कित्थे गई अमीरी? तेरे घर दा अमीर शमशान घाट विच बगाने लांबू पए लाउंदे ने, उस अमीर नूं अपने घर दा खप्पण भी नसीब नहीं होया। किसे दी लाश ते कफन नसीब नहीं, किसे दी सोने चांदी दी बने यादगार मियां। कोई मरिया ते अपनी यादगारी अमीरी वाली बनवा के गया कि लोकां नूं प्रतीत होवे फलाना रज के अमीर सी। पर याद रखी ये अमीरी किसे काम नहीं आउणी। हाँ जे अज किते उस अमीरी दे विचों जो मालक ने दिती, मालक दी खलकत विच आई परेशानी विच तेरी वो अमीरी जे मददगार बन गई ते सच जानी मालक दे घर तेरी वो सेवा जरूर परवान चढ़ जाएगी, कबूल पै जाएगी। ते अज खास करके सिख लई तां ये बड़ा सोहना मौका है कि बाबे नानक दे प्रिंसीपल सिद्धांत नूं पूरी दुनिया विच असी
सामने लिया सकीए। वो किदां कि जिस देश विच ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਭੁੱਖੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਤ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਭਾਈ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਤੇ ਤਾਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਾਪ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਪ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨੇਮ ਨਿਭਾਵਾਂ, ਵਰਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰੱਖਾਂ। ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਯਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਪਟ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜਾ ਆਚਰਣ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਨਾਹੀ ਇਨ ਵਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕਪਟ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਧੂਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ ਵਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢੋ, ਗਰਤ ਮਾਨੇ ਟੋਆ ਖੱਡਾ, ਘੋਰ ਮਾਨੇ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ। हे ਨਾਨਕ ਆਖ, ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਮਾਨੇ ਵੇਖ ਕੇ। हे ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਟੋਆ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੁਚਿਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ, ਭੈੜੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਟੋਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਛੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
गुरु दी गुरमत साडे हिरदे विच आ जाए तां कि साडे भी ये लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले हो सकन। पावन बाणी दी विचार करदे आं, होइयां बेअंत बेअंत भुल्लां मेरियां जान मेरी झोली पा देनियां। बचन सतगुरु दी बाणी ते इतिहास ते जान हिरदे दी झोली च वसाउणा। सबना दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। फतेह परवानो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।